हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फाइनली बहुत दिनों बाद वीडियो आ रही है क्योंकि अब मेरी वीडियो सीधा ऑस्ट्रेलिया से आ रही है। सो फाइनली आई हैव लैंडेड हियर इन ऑस्ट्रेलिया। अब पूरी जर्नी बताऊंगी आपको अपनी इस वीडियो में, इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया की। बिल्कुल ईजी नहीं, स्पेशली मेरे लिए, क्योंकि मैं पहली बार ट्रेवल कर रही थी और पहली बार इंटरनेशनली ट्रेवल कर रही थी। ना तो फ्लाइट पे कभी बैठे और बैठे तो सीधा इंटरनेशनल पे बैठे। सो स्टार्ट करूं मैं अपनी जर्नी की, तो पहले मेरी जो फ्लाइट थी ना वो थी 27th की। बट मुझे पता चला, एक मेरी फ्रेंड है जिसने सेम एजेंट के थ्रू लगवाई थी हमने, कि वो 26th को जा रही है। और मेरी जो फ्लाइट थी वो फ्लेक्सी वाली थी, तो हमने सोचा कि हम 27th की जगह 26th की ही करा लेते हैं और उस लड़की के साथ हो जाएंगे हम लोग, और हम इजीली मैनेज कर लेंगे सब कुछ अपना। सो जैसे भी हुआ, फिर मैंने अपनी फ्लाइट जो है चेंज करा दी। अब यहाँ से कहानी शुरू होती है मेरी सफर की। सबसे पहले दिल्ली एयरपोर्ट पे बाहर आपको अपने पासपोर्ट के साथ साथ अपना टिकट दिखाना होता है, और मेरे पास जो टिकट का प्रिंट आउट था वो पुरानी वाली टिकट का प्रिंट आउट था। मतलब इतना भी कोई पागल हो सकता है, पुरानी वाली टिकट का प्रिंट आउट लेके चली गई। ऑफिसर मुझे बोल रहा है, ये इतनी जल्दी आ गए आप? मैंने बोला नहीं नहीं सर, आप ध्यान से देखिए, वो एएम नहीं पीएम लिखा हुआ है। मुझे लगा उनको एएम पीएम में दिक्कत हो रही है। वो भी बेचारा थोड़ी देर कंफ्यूज हो गया, अच्छा अच्छा सॉरी सॉरी। फिर वो बोलता नहीं, यहाँ पे तो 27th लिखा हुआ है। फिर उसने मुझे लाइन के साइड में खड़ा कर दिया, और वो तो मतलब फॉर्चुनेटली मेरे पास अपनी ईमेल पे टिकट आई हुई थी, तो मैंने उनको दिखाई। और फिर होती है अंदर की तैयारी। पहले तो मुझे वो जो काउंटर्स ढूंढने होते हैं उसमें ही, ऑल्दो बोर्ड पे एल लिखा आ गया था, फिर भी मैं कंफ्यूज हो रही थी कि शायद से वो डोमेस्टिक साइड है, वो इंटरनेशनल। बट चलो, फिर मैंने पूछा किसी से और मैं गई कंतास के वहां। मेरे पास बहुत ज्यादा लगेज था। मतलब मेरा क्या था, मेरे पास 2 चेक इन बैग्स थे, एक हैंड बैग था, एक पर्स था, एक लैपटॉप बैग था। तो जो 2 चेक इन बैग्स थे, एक का आई थिंक 19 पॉइंट कुछ वेट था केजीज में, और एक का था आई थिंक 20 के करीब ही था आई थिंक उसका भी। ऐसी मेरी मतलब वेटिंग थी दोनों उसकी। उसके बाद मेरा हैंड बैग था, और मेरा हैंड बैग पूरा 7 केजीज का ही था। और फिर मैम ने देख लिया कि इसके पास एक पर्स भी है हाथ में, पीछे एक लैपटॉप बैग भी है। तो मुझे किसी ने बोला था कि लैपटॉप बैग में आप जितना मर्जी वेट लेके जा सकते हो, तो हमने तो कोई कसर ही नहीं छोड़ी। मैंने भर लिए उसमें अपने सारे कपड़े और एवरीथिंग। तो मैम ने मुझे सीधा सीधा बोल दिया, मैं 2 हैंड बैग्स अलाउ, मतलब 2 चीजें अलाउ करूंगी। एक आपका हैंड बैग हो गया, अब या तो आप अपने लैपटॉप बैग में अपना जो दूसरा सामान है उसको कहीं शिफ्ट करो, जो मर्जी करो। मतलब वहां पर मेरा जो दिमाग था ना, बहुत खराब हुआ। मैंने क्या करा, मैंने सोचा चलो कुछ नहीं होता। मतलब एक तो पहली बार ट्रेवल कर रही थी, मैंने अपना सोचा कि चलो लैपटॉप हाथ में पकड़ लूंगी। जो बाकी सारी चीजें थी ना मेरी, जो मेरे लैपटॉप बैग में थी, मैंने इधर उधर इधर उधर भरी। ठीक है। फिर उसके बाद ना मेरे को लगा यार ये मैडम तो ऐसी सी है। उसके साथ में कंतास का एक और काउंटर था जहां पर 2 सर बैठे हुए थे, मैं उनके पास चली गई। ठीक है, उनसे वेट वूट करवाया। उन्होंने तो मुझे बोल दिया आपके 2 केजीज एक्स्ट्रा है, 4000 रुपए भर दो। चलो जी ठीक है। मैंने बोला आप मेरा लगेज, फिर पहले तो मैं थोड़ी पहले पहली बार गई, तो मैंने फोन किए कि ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। बट फिर मैंने बोला यार इतना पैसा, फिर मैंने बोला कुछ निकाल ही देती हूँ। फिर मैं लेकर आई अपने दोबारा बैग सारे, और फिर मैंने क्या करा, मैंने अपना जो लैपटॉप बैग अंदर डाल दिया था ना टैचियों के, वो निकाला सबसे पहले। और उसके अंदर था मेरे पास आई थिंक रजिस्टर्स। एक मोटे वाला रजिस्टर मैं यहाँ से लेके गई थी, एक पतली वाली ड्राइंग फाइल लेके गई थी, और एक थोड़ा सा पतला सा मोटा एक रजिस्टर और था। ठीक है, वो तीनों चीजें मैंने निकाल दी। ठीक है, निकाल दी वो सारी चीजें। उसके बाद जो मेरे दोनों जो चेक इन बैग्स थे उनका वेट ठीक हो गया। मेरा हैंड बैग का वेट ऑलरेडी 7 केजीज था, और जो मेरा लैपटॉप बैग था उसमें से मैंने ऑलरेडी पहले ही थोड़े से कपड़े इधर उधर टैचीज में फिक्स कर दिए थे, और लैपटॉप बैग को थोड़ा हल्का कर दिया। ठीक है, मैं दोबारा उन सर्स के पास गई कि अब मैंने निकाल दिया है, आप मेरा वेट करो, अब कंप्लीट है। तो उन्होंने फाइनली मुझे मेरा बोर्डिंग पास दे दिया। और ना सारा मतलब मैं उस समय ना यार क्या बताऊं, एक तो मैंने ना वेट कम करने के लिए मोटी मोटी जैकेट्स पहन के गई, ऊपर टोपियां, वो कान पे लगाने वाला भाई साहब। मतलब मुझे लग रहा था कि मतलब जो भी आसपास वाले लोग थे ना, वो मुझे देख के हंस रहे थे लिटरली कि ये लड़की कर क्या रही है। तो चलो जी, चेक इन में बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस रहा मेरा। और ना उसके बाद समझ ही नहीं आ रहा था मुझे कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। उसके बाद चलो जो भी होता है, मैं गई अपना आई थिंक उसके बाद हमारी इमिग्रेशन हुई थी। वेट लेट मी
सर्च, ठीक है, शायद से इमिग्रेशन ही हुई थी। सो मैं उसके बाद गई थी इमिग्रेशन के लिए। इमिग्रेशन की में उन्होंने मुझसे 2 क्वेश्चंस पूछे कि एक तो आपका कोर्स का नाम क्या है, और आप जो मतलब किस चीज़ के लिए जा रहे हो ऑस्ट्रेलिया में। तो मैंने बोला स्टडी के लिए जा रही हूँ और कोर्स तो मेरा नर्सिंग का ही है। ठीक है जी, तो वो हो गया। और उस समय भी ना मैं ऐसी थी जस्ट लाइक, मतलब एक तो इतना इतना कुछ पहना हुआ है, ऊपर से वो 3 मैंने हैंड बैगेजेस अपने पकड़े हुए हैं पागलों की तरह। मतलब मैं एयरपोर्ट पे ना ऐसे थी कि मतलब क्या ही बन के रही थी मैं। और मुझे ना एक वो भी डर था कि पिछली मैम ने तो बोल दिया था कि आप लैपटॉप बैग अपना नहीं अलाउ करेंगे ये वो, तो मैंने तो लैपटॉप बैग बाद में कैरी कर लिया, तो मुझे था कोई उसका भी कुछ ना बोले। फिर आती है सिक्योरिटी की बारी। ठीक है, मैंने अपने सारे चार्जर्स वगैरह रखे। एक तो ना इतना मैं उस समय पैनिक हो रखी थी, मुझे था ये मैं पासपोर्ट ना भूल जाऊँ। मैं 2-2 मिनट बाद अपना फोन चेक कर रही हूँ, बोर्डिंग पास चेक कर रही हूँ, पासपोर्ट चेक कर रही हूँ, वीजास चेक कर रही हूँ, और मतलब बड़ा ही मुश्किल। फाइनली मेरा सिक्योरिटी भी हुआ। उसके बाद मैं फटाफट भागी गेट्स की तरफ। भाई उसके बाद गेट्स का भी डिस्टेंस इतना ज्यादा, और मुझे लग रहा पता नहीं मेरा चेक इन में इतना टाइम लग गया, पता चल मेरी फ्लाइट निकल जाए, ये हो जाए वो हो जाए। बट चलो थैंकफुली ऐसा कुछ नहीं हुआ। फाइनली मैंने अपनी फ्लाइट जो है वो बोर्ड कर ली। लेकिन सिर्फ मैंने बोर्ड ही की वो फ्लाइट, बहुत सब कुछ हुआ उसके दौरान। एक तो ना जब मैंने चेक इन किया तो वो मुझे जब बोर्डिंग स्लिप दी ना, तो मैंने उनसे पूछा कि अब मेरा जैसे बीच में मेलबर्न में स्टे है, तो मैंने पूछा कि मुझे मेलबर्न से अपना लगेज दोबारा तो नहीं लेना पड़ेगा ना, सीधा मुझे कैनबेरा में ही मिलेगा ना। फिर उसने मुझे 2 नए शब्द सुनाए कि आपका कस्टम चेक इन होगा और आपको लगेज ट्रांसफर करना पड़ेगा। ये 2 नई चीजें मेरे सामने आ गई, मुझे समझ ही ना आया क्या करूं, क्योंकि मेरा जो जब मैं मेलबर्न में लैंड होंगी और जो मेरी कैनबेरा की फ्लाइट है, उन दोनों के बीच में सिर्फ 2 घंटे का गैप है। मतलब मुझे कुछ एक तो पता ही नहीं है कस्टम क्या होता है, ट्रांसफर क्या होता है, तो और 2 घंटे का टाइम है, मुझे ये सब कुछ भी करना है और बोर्डिंग भी करनी है अपनी फ्लाइट की। और मतलब मेरी पूरी फ्लाइट इतनी पैनिक में गई वो। बट थैंकफुली मेरी फ्लाइट के साथ जो मेरे साथ बैठी थी एक दीदी बैठी थी, बहुत ही बढ़िया दीदी। उन्होंने एक तो मुझे थोड़ा काम डाउन करने की कोशिश की, और जब हम मेलबर्न में रीच हुए तो बहुत मदद की उन्होंने मेरे सारे बैगेज कलेक्ट करने में। फिर उन्होंने मुझे डोमेस्टिक एयरपोर्ट पे भी छोड़ा, मतलब बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल। और साथ ही साथ जो मैंने आपको बताया था जिस लड़की के लिए मतलब मैंने अपनी फ्लाइट की टिकट्स चेंज की थी अपनी 27 से 26 में की थी, पता चलता है कि उस लड़की की मेलबर्न से कैनबेरा की जो कैनबेरा वाली फ्लाइट थी ना हम लोगों की अलग थी। उसके बीच में उसके पास थे अराउंड 5.5 घंटे और मेरे पास सिर्फ 2 घंटे। और मतलब मैं इतनी टेंस्ड कि क्या करूंगी 2 घंटे में मेरे को तो। और मैं तो पागलों की तरह मतलब फोन भी लगाया, ये वो, पेरेंट्स भी टेंस हो गए वो अलग। तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं क्या ना करूं एट दैट टाइम, क्योंकि मतलब ऐसे ही। बट थैंकफुली उन दीदी ने मेरी बहुत मदद की, जैसे तैसे मेरी वो फ्लाइट निकली। फ्लाइट में उन्होंने खाना वगैरह भी दिया, वैसे खाना बिल्कुल ज़्यादा अच्छा नहीं होता है उनका। सो चलो फ्लाइट निकली। उसके बाद हम पहुंचते हैं अपने मेलबर्न के एयरपोर्ट पे। सबसे पहले चेक जो अपना अपना लगेज लेने से पहले मेरी इमिग्रेशन हुई। इमिग्रेशन वाले ने पता नहीं क्या CD कर कुछ भी लिखा, CQ लिखा शायद से उसने, हाँ उसने ना C और Q लिखा मेरे डिक्लेरेशन फॉर्म के ऊपर। आई थिंक सो अगर मेरे पास थोड़ी सी भी क्लिप्स होंगी शायद से मैं आपको दिखा दूंगी वो कहीं पर भी अगर दिखा पाऊँ। सो जो भी आपको पता ही है डिक्लेरेशन फॉर्म, मैंने उस पर 2 चीज़ों पे टिक किया था, एक तो कोई मेडिसिन है मेरे पास और दूसरा वुडन आर्टिकल। तो उसके बाद मैंने अपने बैगेजेस कलेक्ट किए, वो भी मेरे लास्ट में जाकर आए। और फिर उसके बाद हमें पास करना होता है कस्टम। फिर आता है कस्टम, और मुझे बिल्कुल नहीं पता था कस्टम क्या होता है। तो वहां पर एक ऑफिसर खड़े थे, उसने हमारा पासपोर्ट लिया और वो डिक्लेरेशन फॉर्म दिया, और हमें कोई ब्लू लाइन में कोई अलग से कैबिन में भेज दिया जहां पुलिस इंस्पेक्टर्स थे। कैन यू थिंक ऑफ दैट मूवमेंट गाइज, मतलब मैं क्या बताऊं आप लोगों को। बट थैंकफुली चलो जो मेरे साथ दीदी बैठी थी ना उनको भी उन्होंने वहां पे भेज दिया था, तो हम दो तो मतलब 2 लोग थे तो एक सहारा हो गया था मुझे। सो सॉरी। उन्होंने मुझसे पूछा कि जस्ट कुछ भी नहीं, पहले तो फोन पे उन्होंने किसी से बात की, पता नहीं हमारे डेट ऑफ बर्थ बताए, कुछ भी मतलब कुछ तो उन्होंने बोला। उसके बाद मुझसे उन्होंने वुडन का पूछा
कि वुडन में क्या है, तो मैंने बोला मेरे पास एक मेकअप ब्रश है, उसका बॉटम जो है वो वुड का है, और मेरे पास एक इंडियन वो है जो वेलना हमारा होता है। मैंने उसको थोड़ा बहुत जो समझाया, चलो उसको जो भी समझ आया। उसके बाद उसने पता नहीं क्या ही बोला, बायो कुछ किए, मतलब हमें ना उसका समझ ही नहीं आया, बट हमें था कि हम निकल जाते हैं फटाफट, हम ना कोने से निकल ही गए। पता नहीं शायद से उसने हमें कर भी दिया था पास, शायद से कर ही दिया था, तो फिर फटाफट हम तो बाहर निकल ही गए। ठीक है जी। उसके बाद मुझे अपनी डोमेस्टिक फ्लाइट लेनी थी। मेरे पास मेरा सारा चेक इन लगेज दोबारा से मैंने ले लिया था मेलबर्न पे उतर के। अब मुझे वो कैनबेरा जाना था अपनी फ्लाइट में, तो मुझे वो दोबारा अपना चेक इन लगेज सबमिट कराना था। अब वहां पर मैं गई ना, वहां समझ आ रहा है मशीन ने मुझे कोई बोल रहा है कि वो स्टिकर दोबारा से लाके पेस्ट करना है उस पे, ये वो। बाय द टाइम हम ऐसे ही जा रहे थे और मुझे एक एयर होस्टेस जा रही थी, उसने हमसे पूछा आप वरिड लग रहे हो ये वो, तो हमने उसको ऐसे ऐसे बताया और वो एयर होस्टेस ने हमारी मदद की। उसने देखा कि अच्छा आपकी ये कैनबेरा की फ्लाइट है, जो भी, उसने हमारी बोर्डिंग पास लिया, उसने हमारे जो चेक इन लगेज था उसको भी ले लिया, और जो भी उसने करना था आगे, मतलब फ्लाइट में ट्रांसफर कर दिया, और मुझे एक नया बोर्डिंग पास दे दिया जिसमें मेरा गेट नंबर लिखा होता, 9 था मेरा गेट नंबर। तो फिर मैं मेलबर्न से कैनबेरा की फ्लाइट लेने के लिए मुझे बीच में दोबारा से सिक्योरिटी पास करनी पड़ी, और सिक्योरिटी में दोबारा से वही सारे अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह, उन्होंने मेरा जो हैंड बैग था ना, मेरे पास ही पड़ा है, ये जो मेरा हैंड बैग था ना, उसको 2 बार स्कैन किया, प्रॉबेबली क्योंकि इसमें शायद से मेरे सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स थे, और शायद से मैं घर से वो जो मम्मा की पिनिया होती है ना वो थे, बट ठीक है 2 बार स्कैन करके उन्होंने मुझे दे दिया था। फिर फाइनली मैंने टाइम पे बोर्डिंग कर ली, भाग भाग के गेट नंबर 9 तक पहुंची मैं, और कैनबेरा की फ्लाइट बोर्ड हुई। दिस वॉज माई होल जर्नी। पता नहीं मैंने इतनी जल्दी जल्दी में आपको कैसे ही समझाई ये जर्नी, बट यू नो एक वो होता है पहली बार फ्लाइट पे बैठे हैं, ये वो तो दूर की बात है भाई, अपना अलग ही चीजों का टेंशन 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 चालू हो जाता है। आई होप कि जिन्होंने अभी आना है ऑस्ट्रेलिया, भाई फटाफट आओ। और भाई लगेज, नहीं लगेज मैं बोलूंगी काम वाला ही लाओ, लिटरली मैं भी देख लिया है, मेरे तो लगेज में भी ना ऐसा ही है। तो मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को, मेरे साथ चेक इन के टाइम जो हुआ ना भाई, बहुत ही बुरा, कि समझ ही नहीं आ रहा, मैं पागलों की तरह 2 टोपियां पहन रही हूँ कि चल साथ चला जाएगा ये वो, ऊपर से जैकेट इतनी हैवी थी। अभी तो मैं ना अपनी जो जैकेट पहनी थी उसके नीचे एक और जैकेट डाल के आने वाली थी, और नीचे 2 लोअर डाल के आने वाली थी, और कि वो मेरे साथ चले जाएंगे, बट थैंकफुली मैंने वो नहीं डाले, वरना तो बहुत ही बुरी बनती मेरे साथ एयरपोर्ट पे। और प्रेफर करो भाई कोई स्लिंग टाइप बैग ले लेना जिसमें आप अपने डॉक्यूमेंट्स रखो। मैंने ना इसके अंदर ही, मेरे पास एक फोल्डर था, लेट मी शो यू, ये फोल्डर था जिसके थ्रू मैं अपना सारा अपना वो निकाल रही थी, पासपोर्ट्स वगैरह। बहुत ही ना कियोटिक सा हो गया था सब कुछ। सो प्लीज सब कुछ मैनेज लाना। हैंड्स में तो यार कुछ भी ज्यादा वेट मत रखना, मेरा बहुत भारी भारी था सब कुछ, पागलों की तरह इतना सब कुछ मैं पकड़ के चल रही हूँ, एयरपोर्ट पे भागती हुई जा रही हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा था मुझे उस समय तक। तो बस यही बोलूंगी कि भाई जो वेट अलाउंस है ना, बस उतनी ही लेकर आओ, ठीक है। फिर यहाँ तक आप जब आते आते हो ना, कुछ तो ऐसा भी हो जाता है आते आते, अच्छा ये भी है ना, ये कोने में पॉकेट में डाल ले, इधर कर ले वो कर ले, बहुत वेट हो जाता है, मुझे पता है। तो बस यही रही मेरी जर्नी। भाई थोड़ा सा स्मार्ट होकर रहना, अपना आसपास वालों को प्लीज पूछना। आप देखो जैसे मेरी साथ वाली दीदी ने मेरी बहुत मदद की। मैं जब वहां पे बोर्डिंग के लिए भी बैठी थी, मेरे साथ 2 ऑस्ट्रेलियन सिटीजन ही बैठे हुए थे, उनसे भी मैंने थोड़ी बहुत ही बात की, उनसे भी मैंने पूछा कि कस्टम के बारे में आपको कुछ पता है, ट्रांसफर के बारे में। तो मतलब पूछते रहो हर किसी से, ठीक है। और दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अभी मैं ऑस्ट्रेलिया में रात के 1 बजे शूट कर रही हूँ, तो कल होगा मेरा ऑस्ट्रेलिया में पहला दिन, बट होगा वो संडे, तो बैंक अकाउंट वगैरह तो नहीं ओपन हो पाएंगे। तो जैसा भी जो भी होगा, आई लेट यू नो इन माई नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं, डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेशन। बहुत दिनों से मैं इनएक्टिव थी क्योंकि वही था यहाँ आना वो। बाकी दैट्स ऑल, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।